हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज राजेश साजवानी और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जॉब मार्केट की। जी हां, जॉब मार्केट 2024। तो जॉब मार्केट कैसा है 2024 में? क्या अभी तक ले ऑफ कंटिन्यू है या हायरिंग स्टार्ट हो गई है या हायरिंग फ्रीज है? तो इस मार्केट में बेसिकली चल क्या रहा है, चाहे आप फ्रेशर हो, मिड लेवल एक्सपीरियंस हो, सीनियर लेवल के एक्सपीरियंस हो, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने करियर को ग्रो कैसे करें, इस मार्केट में कैसे आप सरवाइव कर सकते हैं। मार्केट अच्छा है, बुरा है तो उसके रीजंस क्या हैं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चेक आउट दी प्लेलिस्ट। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो बात करता हूं जॉब मार्केट की। जॉब मार्केट 2024 में देखिए इतना अच्छा नहीं चल रहा है। जैसा हमने जब 24 स्टार्ट हुआ तो हम सोच रहे थे कि शायद अब ले ऑफ जो है स्टॉप होगा और हायरिंग जम के स्टार्ट होगी, बल्क में हायरिंग स्टार्ट होगी। बट स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं कि इनिशियल डेज में तो बहुत ज़्यादा ले ऑफ हुआ था 2024 में, बट ये स्टिल कंटिन्यू है। अभी अगस्त तक, सितंबर तक ये ले ऑफ जो है चल रहा है। बात करूं अगर लास्ट मंथ की, अगस्त की, तो अगस्त का एक डेटा है, तो इसमें अराउंड 40 कंपनीज ने 27,000 एम्प्लॉयज को फायर किया है सिर्फ अगस्त अकेले मंथ में। तो इनमें मेजर कंपनीज हैं आपकी इंटेल, IBM, सिस्को और ऐसी छोटी बड़ी मिला के कम से कम 40-42 कंपनीज हैं जिन्होंने अगस्त में ही जो है 27,000 एम्प्लॉयज फायर किए हैं। बात करूं अगर आपकी जनवरी से लेकर अगस्त तक का डेटा अगर आपको बताऊं तो अराउंड 1,36,000 लोग अपनी जॉब जो है खो चुके हैं। जनवरी से अगस्त तक का डेटा बता रहा हूं 2024 में है, तो ये सिर्फ 2024 में अभी तक का डेटा है जिसमें 1,36,000 लोगों को जो है फायर किया गया है। अगर मैं आपको 22 से बताऊं कि अगर 2022 से लेकर अभी तक अराउंड 4,30,000 लोगों ने जो है अपनी जॉब को गंवाया है। अराउंड 422 कंपनीज ने जो है 4,30,000 लोगों को ले ऑफ किया है और ये जो है नंबर कंटिन्यू अभी बढ़ सकता है क्योंकि ये अभी अगस्त तक का ही डेटा है। अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ बचे हैं और मार्केट की हालत इतनी अच्छी भी नहीं हुई है कि सब जगह आपको ग्रीनरी दिखाई दे। तो मार्केट ऐसा नहीं है। आप जो है कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप चेक करते हैं, आप शेयर मार्केट को थोड़ा एनालिसिस करते हैं, जो IT इंडस्ट्री के स्टॉक हैं, लिस्टेड हैं, उनमें आप उनके रिजल्ट देख सकते हैं। नैस्डैक, डाउ जोन्स को भी ट्रैक करते हैं तो वहां भी आप देख सकते हैं कि जो वहां की स्टेब्लिश्ड कंपनी है US की, उनके कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, राइट। तो मार्केट ओवरऑल इतना जो है अच्छा नहीं है। ये मैं बात कर रहा था ग्लोबली। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक इंडिया की तो यहां पर भी अराउंड 32 कंपनीज ने, 32 कंपनीज आपको स्मॉल साइज की, मिड साइज की मिला के कम से कम 8,000 एम्प्लॉयज को जो है यहां भी फायर किया गया है इंडिया में। तो ओला, स्विगी, पेटीएम, कलफिट ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने जो है 8,000 तक एम्प्लॉयज को फायर किया है। पेटीएम की बात करूं तो उन्होंने आई थिंक 3,700 एम्प्लॉय को जो है फायर किया गया है और जियो की भी फायरिंग की न्यूज अभी हाल ही में आई थी। तो रिलायंस ग्रुप की अगर बात करूं तो उन्होंने अपनी 11% वर्कफोर्स को जो है कट करने का प्लान बनाया है और आई थिंक उन्होंने कट भी किया है। तो अराउंड 40,000 से 44,000 जो है उन्होंने हेडकाउंट कट किए हैं। तो ये डेटा है इंडिया का। और इंडिया में आपको वैसी न्यूज नहीं सुनाई देगी कि जो टॉप MNCs हैं, जो जाइंट MNCs हैं, जैसे IBM है, सिस्को है, जो अभी आपको मैं ग्लोबल न्यूज बता रहा था, तो ऐसी न्यूज आपको नहीं सुनाई देगी, राइट, कि इन्होंने इतना फायर कर दिया, TCS ने, एक्सेंचर ने, इन्होंने इतना फायर कर दिया, ऐसी कोई न्यूज आपको नहीं सुनाई देगी। तो अगर इंडिया में ऐसी न्यूज नहीं सुनाई दे रही है तो क्या यहाँ फायरिंग नहीं हो रही है? जी नहीं, यहां पर भी कंटिन्यू फायरिंग चल रही है। जो आप फायरिंग की न्यूज सुनते हैं फैंग में, राइट, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल है, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें फायरिंग की न्यूज आप ऑफन सुनते हैं। बट इंडिया में भी कंटिन्यू फायरिंग चल रही है, बिग MNCs में भी चल रही है, बट तरीका अलग है। इंडिया में जो है साइलेंट फायरिंग चल रही है, साइलेंट ले ऑफ चल रहा है। अब अगर आपको पता नहीं है कि साइलेंट ले ऑफ क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आप मेरा ये वीडियो चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इसमें सारी डिटेल्स रहेंगी कि आप साइलेंट ले ऑफ से कैसे बच सकते हैं, कैसे ये साइलेंट ले ऑफ काम करता है, राइट। तो इंडिया में क्या होता है कि देखिए लॉ दोनों के अलग अलग है। लेबर लॉ जो है वहां बहुत ही स्ट्रांग है। जो आपका US है, UK है, यूरोप है, वहां लेबर लॉ बहुत स्ट्रांग है। तो जब वहां फायरिंग होती है तो पहले से ही एक लिस्ट होती है, उसके रीजन होते हैं कि भाई इनको जो हम फायर कर रहे हैं, रीजन ये है, या कंपनी की हालत खराब है, कॉस्ट कटिंग है, जो भी है, वहां पे रीजन होता है, लिस्ट होती है, राइट। उन्हें पहले से पता रहता है कि मैं जाने वाला हूं। बट इंडिया में बात करूं तो यहाँ पे लॉ जो है
इतना नहीं है कि आप जो है आपको कोई लिस्ट दे दे कि आपको फायर करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर साइलेंट फायरिंग होती है, मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट्स बंद हो गए हैं तो आपको बेंच पे डाल दिया जाएगा। अब बेंच पे फिर आपको कुछ टाइम मिलेगा, 30-40 दिन का, 45 दिन का। अगर आपने प्रोजेक्ट ले लिया देन इट्स वेल गुड, अगर आपने नहीं लिया तो आपसे जो है रिजाइन डलवा सकते हैं, फोर्सफुली रिजाइन। तो उससे रिलेटेड भी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, आपको पूरे वीडियोस यहाँ मिलते रहेंगे, आप जस्ट चेकआउट करो प्लेलिस्ट को। ये ले ऑफ जो है ग्लोबली कंटिन्यू है, बट इसका रीजन क्या है, मेन क्या प्रॉब्लम है जो ये कंटिन्यू है और ये कब स्टॉप होगा? तो ये स्टॉप कब होगा? जब आप इसका रीजन खुद समझ जाएंगे तो आप खुद ही पता कर सकते हैं कि ये सब स्टॉप कब होगा, राइट। हायरिंग तो अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि आप बोले बिल्कुल हायरिंग जीरो है। सी प्रॉब्लम जाती है फ्रेशर को, तो फ्रेशर को जो है बहुत प्रॉब्लम है, राइट। सपोज जिसकी जो है ज्वाइनिंग डेट कंटिन्यू डिले होती जा रही है, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि कंटिन्यू उनकी ज्वाइनिंग डेट जो है 3 महीना डिले हो रही है, 6 महीना डिले हो रही है, तो उसका रीजन क्या है उनको भी नहीं पता। उन सबका रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो इन सब के पीछे बहुत से रीजन होते हैं। अभी आप यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे होंगे कि माय प्रेडिक्शन आईटी इंडस्ट्री में क्या होगा, मेरा प्रेडिक्शन। तो ये ऐसे वीडियोस देखिए हर साल बनते हैं। लास्ट ईयर भी जो है कोई प्रेडिक्शन दे रहा था कि 2024 में मार्च में बहुत अच्छा हो जाएगा, और अभी भी कंटिन्यू ये वीडियो आ रहे हैं। तो सर प्रेडिक्शन कुछ नहीं है, प्रेडिक्शन जो वीडियो बना रहा है उसे खुद नहीं पता कि वो कंपनी में रहेगा या नहीं रहेगा, राइट। अगर ऐसी कॉस्ट कटिंग आई कि उसका ही नंबर आ गया, तो ये प्रेडिक्शन कुछ नहीं है। हाँ, आप डेटा पे बात कर सकते हैं, आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, जो पास्ट का डेटा है, राइट। आप 2021, 22, 23 से जो फायरिंग चल रही है, ले ऑफ चल रहा है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं और वहां बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर जो है थोड़ी सी इस मंथ में कम हुई थी, फिर यहां से जो है पुल आया था, हायरिंग स्टार्ट हुई थी, रिक्रूटमेंट हुआ था। तो इस पे आप बात कर सकते हैं प्रेडिक्शन क्या होता है, राइट। प्रेडिक्शन तो खुद का भी शायद नहीं पता उसको। मेरा वो सब नहीं है, मेरा ये है कि आप तक जो है क्वालिटी कंटेंट और सही कंटेंट पहुंचाना। तो मैं अपना जो है बेस्ट ट्राई करता हूं। तो मैं बात करता हूं आपसे इनके रीजंस पे कि इसके रीजंस क्या हैं। तो देखिए इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, वो सब कंबाइन होकर जो है ये सारी चीजें हो रही हैं। जैसे एक हो गया जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो ये आपका यूक्रेन रशिया का वॉर है, कहीं ना कहीं ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है, राइट। ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो सब सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यार उससे सॉफ्टवेयर का क्या लेना देना, क्योंकि सारी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई है। देखिए सॉफ्टवेयर में आपको जो है ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री होती है, एनर्जी यूटिलिटी होती है, बैंकिंग होता है, फाइनेंस होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। तो सारी इंडस्ट्री में जो है सॉफ्टवेयर यूज होता है, सारी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है। तो अगर वहां पे ऑयल एंड गैस का कुछ इशू है, तो जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वहां पर इशू जाएगा, वहां पर आपका ले ऑफ होगा, प्रोडक्ट बंद होंगे। अगर यूटिलिटी और जो है आप एनर्जी में सेक्टर में काम है तो वहां होगा, राइट। अगर इकोनॉमी स्लो डाउन है तो आपका अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है तो वहां आप इफेक्ट होंगे। आपकी अगर फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है तो वहां आप इफेक्ट होंगे, राइट। कंपनी के मार्जिन गिरेंगे, उनका प्रॉफिट गिरेगा, तो उनको इवेंचुअली जो है वो सब कवर करना है, तो उसके लिए उन्हें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, राइट। तो पहला तो रीजन ये हो गया आपकी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया, ठीक है, रिसेशन का जो डर है। क्योंकि अगर आप यूएस की बात करें, सेकंड रीजन में इसी पे ही आ रहा था यूएस पे, तो यूएस भी बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट। अगर आप बोलेंगे कि यार यूएस का क्या लेना देना इंडिया से, तो बहुत बड़ा लेना देना है। देखिए वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो जो भी वहां होता है वो कहीं ना कहीं अदर कंट्री को इफेक्ट करता है, और स्पेशली इंडिया तो उनमें से एक है ही। क्योंकि आप खुद देखिए जितने प्रोजेक्ट्स पर आप काम करते हैं मेजरली वो कहाँ के रहते हैं, वो रहते हैं यूके के, यूएस के, यूरोप के, राइट। मेजरली जो है आपको इन प्रोजेक्ट में काम मिलता है यूएस में। अगर वहां पर कुछ इशू है, अगर वहां के जो है डेटा सही नहीं आ रहे हैं यूएस के, वहां पर रिसेशन का चांस है, तो डेफिनेटली ये आपको हिट करेगा, राइट। वहां के जो हाई इंटरेस्ट रेट है, जो वहां का फेड है, फेडरल रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक बोलते हैं उसको यूएस का, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, तो वो वहां के पूरे जो है रेट कट करता है, रेट इंक्रीज करता है। तो जो भी जो है उसके इंटरेस्ट रेट हैं वो घटाना बढ़ाना, उस सब का जो इफेक्ट सीधा आपको पड़ता है। जैसे अभी लास्ट टाइम तक यूएस में जो है इंटरेस्ट रेट काफी हाई थे, तो इंटरेस्ट रेट हाई थे तो आप बोलेंगे अब इससे मेरा क्या लेना देना। देखिए इंटरेस्ट रेट हाई है तो जो वहां की कंपनीज हैं जिन्होंने लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया है, जो भी वहां की चीजें हैं लोन पे चल रही हैं, तो जो भी चीजें हैं जहां पे इंटरेस्ट रेट लागू होता है, वो इंटरेस्ट रेट हाई होने से क्या होगा कि कंपनीज को जो है ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। अब अगर कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट चुकाएगी और उसकी कमाई उतनी है, प्रॉफिट उतना ही है, पर इंटरेस्ट ज्यादा देना है, तो अब वो कॉस्ट कटिंग स्टार्ट करेगी, राइट। हो सकता है कि वो उन प्रोजेक्ट्स को बंद कर दे जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हों, और वहां ऑफशोर टीम आप होंगे, मैं होऊंगा, तो ये फिर क्या हो गया, यहाँ पे ले ऑफ की सिचुएशन आ गई, हम लोग बेंच पे चले जाएंगे, राइट। या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो हो सकता है डायरेक्ट आप ले ऑफ हो जाएं। तो इस तरह सारी चीजें जो हैं
कनेक्टेड रहती हैं और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको पड़ता है। इंटरेस्ट रेट हाई हो तो भी इफेक्ट पड़ता है, अगर वो इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, राइट। हाई में तो ज्यादा इसलिए पड़ता है क्योंकि जो आपकी रुपये की वैल्यू है वो भी डाउन हो जाती है, क्योंकि जो आपके इंपोर्ट्स गुड्स सर्विसेज हैं वो भी महंगी होंगी, रुपीज की वैल्यू आपकी डाउन हो जाएगी। तो ये एक रिसेशन काइंड ऑफ हुआ, राइट। तो रिसेशन में फिर पूरा जो है आपका इंडियन जो कंपनीज हैं वो भी जो है इसे फील करती हैं, राइट। उन्हें भी कॉस्ट कटिंग करना रहता है। इवेंचुअली देखिए, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर आप स्टॉक मार्केट एनालिसिस कुछ करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आप चेक करते हैं, राइट, ईयरली उनकी एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है, इवेंचुअली उन्हें रिटर्न चाहिए। तो वो रिटर्न कहां से मिलेगा, तो उसके लिए आपकी जो है कॉस्ट कटिंग करना जरूरी है। आपका हाइक रोक देंगे, बोनस नहीं मिलेगा, प्रमोशन भी रुक जाएगा, तो बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, और वो चल ही रही होंगी। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं बात को तो प्लीज मुझे कमेंट्स में वाई लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा यस आप इन सब से रिलेट कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद एक पॉइंट आता है एआई फैक्टर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। अभी मैं बात करूं आईबीएम की, तो आईबीएम ने कुछ वैकेंसीज जो हैं वो उनको फ्रीज कर दिया या कुछ रिक्रूटमेंट को स्टॉप कर दिया है, क्योंकि वो जो पोजीशंस हैं वो रिप्लेसेबल हैं थ्रू एआई उन पोजीशन का काम कर सकता है, तो वो रिक्रूटमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने रिक्रूटमेंट स्टॉप कर दिया है, रुकवा दिया है। तो ये सारी कंपनीज फॉलो कर रही हैं धीरे धीरे। तो जितनी भी जगह पर जो मैन पावर लगनी थी उसे अब एआई कैप्चर कर रहा है। जहां 5 लोगों की जरूरत थी वहां पे 1 आदमी या 2 आदमी एआई के थ्रू वो पूरा काम कर ले रहे हैं, राइट। तो जरूरत तो है बट कम जरूरत है, 5 की जगह अब 2 बच गए हैं। तो ऐसी चीजें चल रही हैं। तो ये भी जो है एक मेजर रीजन है जो आप देख रहे हैं कि ले ऑफ चल रहा है, हायरिंग कम हो रही है, राइट। अभी या हायरिंग फ्रीज है, आपकी जो है ज्वाइनिंग डेट डिले हो रही है। जो फ्रेशर हैं, जो मिड लेवल के हैं, उनको कॉल तो आ रहे हैं बट उनको भी बहुत ध्यान रखना है। देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूं कि अगर आप हाई पैकेज पर हैं और आप स्विच कर रहे हैं, आपका अगर 25-26 लाख 30 लाख का पैकेज है, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, 5-6 साल एक्सपीरियंस पर भी इतना पैसा मिल रहा है, 8 साल पर भी मिल रहा है, तो यहां पर एक स्कैम भी है। मतलब आप बहुत बुरे फंस भी सकते हैं। अगर आप स्विच करेंगे उस कंपनी में तो गारंटी नहीं है कि जो है वहां पर आपका सब सही होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग सब जगह चल रही है, सबको एक बकरा चाहिए रहता है। तो ये जो है एक चीज आपको देखना है कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, कैसी कंपनी है, अच्छी है आपके लिए, कैसी रहेगी, बेनिफिशियल है नहीं है, क्या वहां पे प्रोसेस है, वो सब आपको पहले पता करना है, इसके बाद ही करना है। डायरेक्ट ऐसे पैकेज देख के आपको जो है जंप नहीं कर देना है कि चलो मैं 30 से 40 पे चला जाता हूँ, 20 से 40 पे चला जाता हूँ, तो यहां पर आप फंस सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बताऊंगा आपको बना के कि क्या डिटेल है उसकी, राइट। जो लास्ट रीजन है वो है ओवर हायरिंग। तो ये तो बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं और हायरिंग भी दबा के की गई थी, क्योंकि उस टाइम तक जो है कोरोना टाइम तक 2021 तक बहुत हायरिंग की गई थी, क्योंकि सबके पास इनफ प्रोजेक्ट थे और बहुत ही मनी फ्लो हो रहा था आईटी में कि जो है जो भी प्रोजेक्ट आपको देना है दे दो। फंडिंग बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत बढ़िया फंडिंग मिल रही थी, सबको हाई पैकेजेस मिले, राइट। बट अभी जो है वो चीज नहीं है। अभी जो ये ओवर हायरिंग जहां जहां हुई है, जहां जहां बंदे एक्स्ट्रा बैठे हुए थे या इतना काम नहीं कर रहे थे, वहां सब जगह जो है अभी तक वो सफाई चल रही है और वो कंटिन्यू चलती रहेगी स्लो। इंडिया में तो स्पेशली साइलेंट फायरिंग, साइलेंट ले ऑफ चलता ही है और वो चल ही रहा है और चलता रहेगा जब तक ये सारी चीजें जो हैं आपकी सही नहीं हो जाएंगी। इसमें कोई प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे ये सारी चीजें आपको खुद सही होती हुई दिखेंगी, आपको खुद पता चल जाएगा, वापस से हायरिंग जो है बल्क में होना भी स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि अब ये सब पूरा खत्म होने वाला है, हायरिंग स्टार्ट होगी, अभी भी चल रही है, लिमिटेड है। और फ्रेशर्स को प्रॉब्लम है ये मैं मानता हूं, तो फ्रेशर्स के लिए भी जो है सब स्टार्ट हो जाएगा वापस हायरिंग, जैसे ये चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब बात करता हूं कि अब आपको क्या करना है। प्रॉब्लम तो आपने समझ ली कि ये सारे 3-4 पॉइंट्स हैं, इनके कारण जो है ले ऑफ चल रहा है। बट अब आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में। तो सबसे पहला तो है अप स्किल। अप स्किल मैं हमेशा ही बोलता हूं कि आपको थोड़ा स्किल पे जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी पे, जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड है उसमें आपको अप स्किल रहना है। तो आप इन सारी सिचुएशन से जो है इजीली निपट जाएंगे। अगर आपको जो है नंबर आ भी गया आपका कहीं, तो आपको सेकंड जॉब लेने में, स्विच करने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अगर आप जो है पैकेज को इतना ज्यादा हाई कंसीडर ना करके अगर दूसरी ढूंढेंगे तो आपको डेफिनेटली इजीली मिल जाएगी ये जॉब, राइट। सेकंड फिर इसके बाद आती है कि आपको जो है फाइनेंशियली प्रिपेयर रहना है।
क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि देखो किसी का भी नंबर आ सकता है, जो प्रेडिक्शन वाले भैया लोग हैं इनका नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल प्रिपरेशन जो आपको करनी है, तो आपको लिक्विड मनी आपके पास होना चाहिए, राइट। इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए कम से कम 5-6 महीने का। तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि ले ऑफ को आपको कैसे हैंडल करना है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा। तो वहां आप डिटेल में चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें रखनी है जब रिसेशन आता है या ले ऑफ स्टार्ट होता है। बाद आपको रिज्यूमे अपना ऑलवेज अप टू डेट रखना है। तो आपका रिज्यूमे जो है हर एक जॉब पोर्टल पे अपडेटेड रहना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए, हैंडी रहना चाहिए कि जब भी आपको जो है कोई मांगे तो आप उससे अपडेटेड रिज्यूम दें। आपको अपना नेटवर्किंग पे काम करना होगा। आप अपने लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच कीजिए, आप उनके एम्प्लॉयज को अप्रोच कीजिए, जो सीनियर्स हैं उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, अपना रेफरल करवा सकते हैं, राइट। ऐसे आप जो है एक अपना नेटवर्क बना के और आप जॉब ले सकते हैं। सेम फॉर मिड लेवल और जो अपने सीनियर एम्प्लॉयज हैं, 10 साल तक के बंदे हैं, उनके लिए भी बता रहा हूं मैं। तो वो सब भी ये काम कर सकते हैं और एक रेफरल के थ्रू एक अच्छी कंपनी में जो है वो पहुंच सकते हैं। आपको रहना एडॉप्टेबल एंड ओपन टू चेंज। आपको एडॉप्टेबल रहना है। यहाँ पे क्या है, अभी इस सिचुएशन में बहुत बार जो है ऐसे प्रोजेक्ट भी आपको ऑफर होंगे जो आप करना नहीं चाहेंगे, बट आपको एडॉप्टेबल रहना है, राइट। और जो है आपको रेडी टू चेंज रहना है कि ओके ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। तो आप इन सिचुएशन में जो है इजीली सर्वाइव कर जाएंगे। जहां आपने जो है रिजेक्ट हुए आप, तो वहां पे आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, करेक्ट। अगर आपने अपनी चॉइस दिखाई कि नहीं मैं तो ये नहीं करता हूं, मेरा काम तो ये बनाना है, मैं यही बनाता रहूंगा, स्टार्टिंग से ये कर रहा हूं, तो ऐसे रिजिड में काम नहीं होता है। और ऐसे में जो है आपको इस सब में प्रॉब्लम आ सकती है और आप भी जो है ले ऑफ का शिकार हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट आप काम कर सकते हैं, ऑलवेज बी अपडेटेड अबाउट योर इंडस्ट्री, ऑलवेज बी इन्फॉर्म्ड अबाउट योर इंडस्ट्री। तो जो भी आपके इंडस्ट्री में चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या लेटेस्ट आपकी इंडस्ट्री में चल रहा है, राइट। अगर आप आईटी में हैं तो क्या चल रहा है उसमें, ये सारी चीजें आपको जो है कंटिन्यू इसमें भी अपडेटेड रहना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप इस चैनल पर बने रह सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कर सकते हैं और फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप जो है इन सब सिचुएशन से सर्वाइव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching. Bye bye. Jai Hind.